ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद कर। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। याद रहेगा। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। आज का प्रश्न, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वे वैकुंठ रस को जानते ही नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। आज का गीत है, क्या गीत? हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। इस गीत में हमारे लिए ज्ञान है, समझते हैं। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तू आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं।
अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है, समझे? ये गिरना और चढ़ना क्या है? माया गिराती, बाप संभालते, चढ़ाते। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग ही नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है, और वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। अब इसमें बड़ी मंजिल है, ऊंच मंजिल है ना। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और यहां फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा, और बच्चे और बच्चियां। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं कहेंगे ना। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, और ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। और ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगतम्बा कितनी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है, इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगतम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले में। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोतरे पोत्रियां हैं। बस बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। अब दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर स्वर्ग रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को माना स्वर्ग को याद करो। अब दे के सब संबंधों को भूल जाओ। अब कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, तो देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है। शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे हैं। सत्युग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है,
कभी खाद नहीं पड़ती है क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते, इतना सहज सहज समझाते, फिर भी ऐसे दादे को भूल, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते। इसीलिए बाबा कहते महान से महान मूर्ख और फिर सियाने से सियाने देखने हो तो यहां देखो, माना जो फारकती दे रहे हैं, जो ऐसे दादे को छोड़ रहे हैं, ऐसे पोतरे पोतरियां जो सियाने हैं तो वो तो पूरा वर्षा है, वो तो कभी भूले नहीं, और जो फारकती देते हैं तो बाबा उन्हें महान ते महान मूर्ख। तो अगर देखने हैं तो यहां देख, मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाए। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्मवतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, और सूक्ष्मवतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहां होगा, जहां प्रजा होगी वहीं तो पिता होगा। और ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, और ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, सो तो करेंगे ना संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए, कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाए, कितना अच्छी रीति। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो, तुम कहते हो बाप दादा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा ले लेने आए हैं, ऐसे कहते हो। अच्छा, उससे क्या बने थे? वर्षा लेने तो आए हो, अच्छा उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को बनेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं, जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी ना भूले, झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहां बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है, यहाँ पुरुषार्थ करना है। कोई मून पे जाके प्लाट खरीद नहीं करना है। अब यहां तो राजाई के मालिक बनते हो, पाठ तो यहां ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते। क्या क्या निकल पड़ा है,
हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। उन्हों को मालूम पड़ता है अब ये कहाँ तक पहुंचा है। तो नीचे वो सब देखते हैं कि अब ये कहाँ तक पहुंचा है, सब मालूम पड़ता है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना, आप सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे, वहां तक नहीं भेज रहे। सूर्य के आगे जाने से तप जाए, इतना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। और बाबा ने समझाया आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। ये भी शुरू बुद्धि ही समझ कर समझा सकते। और शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। तो जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदु रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दे, इसीलिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ना बैठे फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना, दादे पोतरे हैं, ये तो समझ सकते हो ना। तो ऊंच ते ऊंच शिव भगवान है, उनकी रचना को तो गॉडफादर नहीं कहेंगे, तो हम हैं उनके पोतरे। और वह कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। और तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं और बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। तो फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते, तो श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, और सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। और विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कहीं समझते हैं हम बचे तो हैं ना, है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है, माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने हैं ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते? तो यहां से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके, और नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे? तो कारखानों से पैदाइश हो रही है, माना कारखानों से सबका जीवन गुजर बसर चल रहा है, तो कारखाने खोले हैं और फिर कारखानों में फिर नौकरी मिलती है, तो फिर नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, तो दुखी हो पड़ते हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई, बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। और यहाँ से कितने बाहर जाते हैं ना नौकरी पर, है ना, विदेश में जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, इसलिए विदेश की तरफ भाग जाते हैं नौकरी करने। और बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। तो ड्रामानुसार सबको सदगति देता, सबका सदगति दाता राम। तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं, और कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है
तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं और कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है और ये भी अपने पर नाम रख दिया है, जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्वमाना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिख दादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। देवभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी। देवभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, हम दादे पोतरे। हम दादे पोतरे, दादा में पोतरा में पोतरी। हम दादे पोतरे है ना। आज दादे पोतरे पे बाबा सुना घूमने चलते हैं ना, दादे पोतरे। वो दादा होता है, पोतरा पोतरी को हाथ में ऐसे पकड़ के घूमने ले जाते। हम दादे पोतरे, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना। दादा भी देखता कौन सा पोतरा अच्छा है। इतने सारे पोतरे हैं, पर कौन सा सलीकेदार है, कौन कहना मानता है, कौन आज्ञाकारी है, कौन वफादार है। तो दादा अपना वर्षा उसको देता। तो हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। खुशी में रहना है। आज का वरदान, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहां तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते। मनसा से, मन अपने स्वरूप में स्थित होकर ऐसे वाइब्रेशंस फैला सकते। शांति अपने आप में हर आत्मा को पसंद आती है, चाहे कोई कितना भी लड़ने वाला संस्कार का हो। थोड़ी देर लड़के कहेगा चुप रहो बस, ओके। तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि उस समय वाचा की सेवा करो। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते। मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो।
सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ, क्योंकि देनी आपको शांति आत्माओं को है, और आत्माएं सब शांति धाम से ही आई हैं। तो अगर आप शांति देंगे और शांति के सागर से शांति लेकर देंगे तो उन तक जरूर पहुंचेगी। कई बार सोचते हैं ना कि हम कैसे शांति देंगे, हम कैसे वो वायुमंडल बनाएंगे। आप थोड़ा बना रहे हो, आप शांति के सागर से शांति लेकर उस शांति धाम में रहने वाली आत्मा को शांति देने वाले हो, तो उसको जरूर कैच हो और उसको वो अनुभूति भी होगी। क्योंकि हर आत्मा शांति चाहती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति। ये तो माया के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर आत्मा इस तरह के भाव में चली गई है, अति तमो प्रधानता में गई है, तो वो अशांत है। पर जब उसे शांति की अनुभूति होती है तो वो अशांत आत्मा ही कहती है आज मैं शांति फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई तो शांति धाम से ही है ना, है तो एक ही परिवार के संतान, ही घर के हैं, लेकिन सब विकारों के वशीभूत अति तमो प्रधान हो गए हैं। इसलिए हम उनकी तमो प्रधानता जो देखते हैं उसके चलते ही हम आत्माओं को देखने लगते हैं, लेकिन जाना तो खाली हो गई है। इसलिए तब जाके हम किसी को शांति करा सकते हैं, जब हम ये जानते हैं, समझते हैं। नहीं तो हम कारण ढूंढते रहते हैं, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसी, वो तो यही करते हैं, वो तो यही करेंगे, फिर तो होगा ही, तो हम शांति कैसे देंगे? तो अपनी मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। आज का श्लोक, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो पहले चिंता मिटाओ, पहले खुद की चिंता मिटाओ। आप चिंता मुक्त बने होंगे तो दूसरों की चिंता मिटा पाएंगे। लेकिन अगर आप ही खुद चिंता लेते हैं तो मन आपका चिंतन पहले खुद में शुद्ध नहीं। तो चिंतन को शुद्ध लाना है तो ही आप दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो अपनी चिंता भी मिटाओ और तभी दूसरों की चिंता मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। तो हमें सबकी चिंता मिटानी है, तो इसीलिए शुभ चिंतन धारण करो, तभी हम शुभ चिंतक बने। ओम शांति।